नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं एडवोकेट हैरी लाइव पोर्तुगल बा हैरी की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल से बहुत सारे लोगों ने है ना स्क्रीनशॉट भेजे हैं न्यूज के। फिर बहुत सारे लोगों ने वीडियोस भी भेजी हुई हैं व्हाट्सएप पर किसी और की डाउनलोड करके। और हालांकि आपको सभी को पता होगा कि अभी बहुत सारे वीडियोस डाले गए हैं सोशल मीडिया पर, जिसमें उन्होंने बताया कि 1 लाख से ज्यादा केसेस कैंसिल हो गए हैं, आयमा ने रिजेक्ट कर दिए हैं। तो सभी लोग पैनिक में है, सर हमारा तो कैंसिल नहीं हो जाएगा, सर कैसे कैंसिल हो रहे हैं, सर क्यों कैंसिल कर रहे हैं। तो ये सारी चीजों ने बहुत सारे वीडियोस में आपको ऑलरेडी उन्होंने रीजन बताए हैं। कुछ लोगों ने बस इतना ही बताया कि आपकी फाइल कैंसिल हो सकती है, रिजेक्ट हो सकती है, उन्होंने रिजेक्ट किए हुए हैं इतने सारे केसेस। तो बात यह है, मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं कि किन लोगों को प्रॉब्लम है, किन लोगों की फाइल कैंसिल हो सकती है, किन लोगों की नहीं हो सकती है। तो क्या आपको टेंशन लेने की जरूरत है या नहीं, वो मैं चीज आपको इस बारे में बता रहा हूं इस वीडियो में। यूजुअली जो लोग यहाँ पे पुर्तगाल में मौजूद हैं, जो यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, जो टैक्सेस पे कर रहे हैं, जो यहाँ पे खर्चा कर रहे हैं, उन लोगों को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। वो आपकी फाइल कैंसिल नहीं करते। आयमा यूजुअली अगर कोई फाइल रिजेक्ट करती है, कैंसिल करती है, तो उसका रीजन होता है। बिना रीजन के वो कैंसिल नहीं करते हैं। और ऐसा नहीं कि उनको बस उन्होंने आपकी फाइल देख ली और उन्होंने देख लिया अरे इनके डॉक्यूमेंट कम है और डॉक्यूमेंट आपकी जो फाइल है वो रिजेक्ट कर दी। नहीं, ऐसा नहीं होता। आयमा आपको रिस्पॉन्ड करती है, आयमा आपको मेल भेजती है, घर पर लेटर भेजती है। आपको एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार भी बहुत सारे क्लाइंट के केसेस में ऐसा हुआ है कि वो इन्फॉर्म करती है क्लाइंट को। जब क्लाइंट रिस्पॉन्ड नहीं करता तो आयमा ये कहती है कि हमने एम्पल ऑफ टाइम दिया एप्लीकेंट को जिन्होंने टीआरसी के लिए अप्लाई किया था, बट उन्होंने हमें रिस्पॉन्ड नहीं किया, अब हम उनकी फाइल कैंसिल कर रहे हैं, सीज कर रहे हैं, सस्पेंड कर रहे हैं। तो उसमें भी अलग अलग रीजन है। जैसे जो लोग आउट ऑफ कंट्री बैठे हुए हैं, दूसरे कंट्री से टैक्सेस पे कर रहे हैं, उन्हें पता भी नहीं है कि टैक्सेस पे हो रहे हैं या नहीं, या उनका जॉब कॉन्ट्रैक्ट लगा हुआ है, कभी कंट्रोला होता है, कभी उनको लेटर आते हैं घर पे। तो जो आपके घर के ओनर होते हैं, जहां पे आपने जुंता लगाया होता है, जो एड्रेस दिया होता है, जो टैक्सेस भर रहा होता है आपका, जो भी एजेंट या आपके यार दोस्तों को आपने काम सौंपा होता है, वो काम आपका अच्छे से नहीं करते हो सकता है। या जो भी लेटर आते हैं या जो भी फालते आते हैं, बहुत सारे लोगों के पास तो अभी ईमेल का ही प्रॉब्लम चल रहा है। तो जिन लोगों के पास ईमेल नहीं होती, तो आयमा ईमेल भेजती है, तो वो भी आपको आइडिया नहीं होता है कि आपको कोई फालता आया हुआ है या कुछ भी चीजें हैं। आप जब आयमा को टाइमली रिप्लाई नहीं करोगे तो वो रिजेक्ट ही करेगी आपकी फाइल। जैसे कि वो टाइम देते हैं कि आपका ये फालता है, फिर आपने 10 दिन में वहां पे जमा करना है। अगर आप 10 दिन में नहीं जमा कर सकते तो ऐसा नहीं कि आप 1 महीना अपने मर्जी से घर पर बैठे और 1 महीने के बाद जाकर उनको दे दे। पुराने टाइम में सेफ थी और सेफ के टाइम पे आप आराम से कर सकते थे। बहुत सारे लोगों ने 1.5-2 महीने के बाद पीसीसी सबमिट किए, उनका कार्ड उनको मिल गया है। बट ये अभी आयमा है और आयमा में कौन डिसीजन कैसे ले रहा है उसकी कोई भी आइडिया नहीं है। आयमा अपने तरीके से काम कर रहा है और वो अपना बर्डन खत्म करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने बोला था कि नेक्स्ट ईयर मार्च या अप्रैल में उन्होंने सारे मई महीने तक उन्होंने सारे के सारे केसेस, पेंडिंग केसेस जो है वो खत्म करने हैं। इसकी होड़ में वो फटाफट डिसीजन ले रहे हैं, उन्होंने सारे केसेस क्लियर कर देने हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर आपका कोई भी फालता है या कुछ भी है, मैंने वीडियोस में बताया भी है अपने कि आपको टाइम एक्सटेंशन लेना बहुत जरूरी है। हालांकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो थी, लोगों ने देखी और उसके बाद बहुत सारे लोगों ने मैसेज कॉल भी किए। आपको करना जरूरी होता है यूजुअली कि आपने किस तरीके से सारी चीजें सॉर्ट आउट करनी है, और अगर आपका कोई फालता है वो आपने जमा करना है उनको। बाकी रेस्ट तो कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइस। जिन लोगों को जो इलीगली कर रहे हैं, जो डॉक्यूमेंट नहीं सबमिट कर रहे हैं, जिनके बहुत सारे फालते हैं और वो फालते क्लियर नहीं कर रहे, उनके फाइल हो सकती है कि वो कैंसिल कर रहे हैं। सो डोंट वरी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिन लोगों के नॉर्मल तरीके से जॉब कॉन्ट्रैक्ट है, सैलरी स्लिप आती है, टैक्सेस पे हो रहे हैं, उन्हें कोई भी डरने की जरूरत नहीं है। डरने की जरूरत उन्हें है जिनके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं है इन द सेंस मैं कह रहा हूं जिनके सिस में नाम है, जो कभी हटाते ही नहीं है कोई भी। सर हमारा बैन कैसे हटाए, नहीं पता सर जी। आपको बहुत बार वीडियोस में बताया हुआ है कि आपको उस पर्टिकुलर कंट्री से आपको एक एडवोकेट हायर करके आपका सिस का नाम रिमूव करना पड़ता है। तो बहुत सारी चीजें हैं ऐसी। आपको आयमा को रिस्पॉन्ड करना होता है। सबसे पहले तो आपको टाइम एक्सटेंड करवा के लेना होता है। और अगर आप कोई भी एक्शन लेना चाहते हैं आयमा के अगेंस्ट, तो आपको एक एम्पल ऑफ टाइम दिया जाता है कि आप री अपील कर सकते हो। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, डिपेंड ऑन केसेस आपको अपील करने का भी वो टाइम देते हैं। अगर उस टाइम में भी आप रिस्पॉन्ड नहीं करते, इसका मतलब आपको जरूरत ही नहीं है, ऐसा बोल के उसके बाद फिर आयमा आपका फाइल रिजेक्ट करता है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। सारे लोगों ने वीडियोस डाली हुई है तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है।
ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझिए कि क्यों रिजेक्ट हो रही है। जरूरी नहीं कि आपका भी केस रिजेक्ट हो। सो टेंशन ना लीजिए। जिन लोगों के टैक्सेस आराम से जा रहे हैं, सभी डॉक्यूमेंट्स हैं, उन लोगों को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। रेस्ट अगर इस रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगा, वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, बिकॉज एडवोकेट हैरी इज ऑलवेज देयर फॉर यू। थैंक यू सो मच।